वृषभावनिध्रू राजंशवंशदहनामपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रासेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा यमुना मैया की जय। रूप से हमारे बड़े प्रिय मनोज जी, आप सब लोगों के लिए भागवत जी के द्वारा खूब खूब मंगल आशीर्वाद, खूब खूब मंगल कामना। हमारी यही प्रार्थना है श्री हनुमान जी महाराज, श्री भागवत जी आपकी सेवा को स्वीकार करें और आपके इस यज्ञ को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करें। ऐसी हमारी भागवत जी के चरण कमलों में प्रार्थना, हनुमान जी से प्रार्थना। इस कथा में विद्यमान हमारे बड़े प्रिय श्री मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी जी, जिनके प्रति हमारा बड़ा प्रेम भी है और बड़ा भाव भी है, इसी कथा में पधारे हुए हमारे बड़े प्रिय श्री संतोष सोनी जी, जो इससे पहले वाली कथा के आप आयोजक रह चुके हैं। आपका परिवार, हर बार गलती नहीं होती है, एक बार हो जाती है। तो हमारे संतोष जी और उनका पूरा परिवार एवं हमारे बड़े प्रिय जो कल से ही हमारे साथ में चित्रकूट दर्शन कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हमारे बड़े प्रिय श्री जुगल किशोर कनोड़िया जी। कल रात्रि में उनके आवास में हमारा विश्राम रहा और कल उनके साथ हमने भगवान कांतानाथ जी का दर्शन किया, भगवान कामदगिरी का दर्शन किया और भगवान श्री राजाधिराज श्री मत्त गजेंद्रनाथ भगवान महादेव का दर्शन किया। तो माँ मंदाकिनी में स्नान किया। तो कल का दिन तो बहुत मंगलपूर्ण रहा, बहुत सुंदर रहा और इतना आनंद प्राप्त हुआ हमको चित्रकूट दर्शन करके कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो उसके सूत्रधार हमारे जुगल किशोर कनोड़िया जी, आपके साथ हमने दर्शन किया कल। पिछली बार हम जब प्रयाग में कथा में थे तो हमारी ट्रेन चित्रकूट से ही थी। तुमने बड़ा प्रयास किया चित्रकूट दर्शन करने का, लेकिन नहीं हो सका। उस समय
इतनी भीड़ और इतने भक्तों का आगमन चित्रकूट में हो रहा था कि फिर हमको लगा कि ऐसा ना हो कि हमारी ट्रेन दोबारा छूट जाए, क्योंकि एक तो निकल ही गई थी। तो इसलिए उस समय मार्ग से ही, रास्ते में ही भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि इस समय आप दर्शन से वंचित कर रहे हैं, दोबारा अब अच्छे से दर्शन दीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करके उस दिन प्रणाम करके लौटे थे। और शायद भगवान कांतानाथ जी ने उस विनती को स्वीकार किया और कल बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का दर्शन और बिल्कुल नज़दीक से उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो भगवान कांतानाथ जी के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। और इस कथा में पधारे हुए हमारे समस्त, चाहे जीतू जी हैं, चाहे और लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े प्रिय यहाँ सब बैठे हुए हैं और सब माताएं विराजमान हैं, इस कथा के समस्त आयोजक यजमान परिवार विद्यमान है। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, इस व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। तो इसी के साथ आइए इस मंगलमयी भागवत कथा को आप और हम प्रारंभ करें। और इस कथा में प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण आप और हम मिलकर के भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करेंगे और उसके उपरांत इस मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम।
गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे, आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। अरे आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे, आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे संग विराजो रे, आओ रे कान्हा रे संग विराजो रे। आओ रे कान्हा रे संग विराजो रे। आओ रे कान्हा रे संग विराजो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि तालियों से सेवा करते हुए भाग से सभी लोग। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। ब्रिज के ओ रसिया प्यारे राधा के प्राण दुलारे। ब्रिज के और रसिया प्यारे राधा के प्राण दुलारे। ब्रिज के ओ रसिया प्यारे राधा के प्राण दुलारे। ब्रिज के और रसिया प्यारे राधा के प्राण दुलारे। आ जाओ संग में कान्हा गोकुल के प्यारे। आ जाओ संग में प्यारे गोपियन के प्यारे। आ जाओ संग में कान्हा नैनों के तारे। आ जाओ संग में प्यारे नैनों के तारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोपी के प्यारे। अरे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। अरे आओ रे कान्हा रे नैनों के तारे। आओ रे कान्हा रे नैनों के तारे। अरे आओ रे कान्हा रे नैनों के तारे। आओ रे कान्हा रे नैनों के तारे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा तालियों से हरि सेवा करते हुए भाग से नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर
सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि ओम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय 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 श्री राम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकम् यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचेन्नरः। श्रीमद् भागवत क्या है? आप और हम परम भाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत की इस मंगलमय कथा को श्रवण करने के लिए आप और हम सब यहाँ बैठे हैं। भागवत क्या है? शास्त्र कहते हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवत। भगवान ने ही जिसे कहा है वही भागवत है। क्योंकि भगवान के गुणों को कहने की क्षमता भगवान में ही हो सकती है। अन्य कौन भगवान की लीला को जान सकता है, उनके गुणों का प्रकाशन कर सकता है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में जहां वेदज्ञ और देवज्ञ ब्राह्मणों ने राजा दक्ष के यज्ञ के उपरांत भगवान वेद पुरुष की स्तुति की है, वहां ब्राह्मण स्तुति करते हुए कहते हैं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुता सह स्वयं
त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य ऋतुजो दंपती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यः पशु। हे प्रभु, यज्ञ भी आप हैं, त्वं क्रतुस्त्वं। क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ, यज्ञ भी आप हैं। त्वं क्रतुस्त्वं और हविस्त्वं। यज्ञ में जिसको आहुति के रूप में दिया जाता है वो यज्ञ की समिधा भी आप हैं, यज्ञ की सामग्री भी आप हैं। यज्ञ में जो जल रही अग्नि है वो भी आप है। यज्ञ में जल रही काष्ठा जो है वो भी आप है। यज्ञ के यजमान भी आप हैं, यज्ञ को कराने वाले ब्राह्मण भी आप हैं। हे प्रभु, यज्ञ आपकी ही प्रतिमूर्ति है। थोड़ा सा शार्पनेस कम करिएगा। तो यह संपूर्ण यज्ञ आपका ही वांगमय स्वरूप है। कहने का आशय यह है कि कथा में श्रोता भी भगवान की ही वांगमय मूर्ति है, कथा में वक्ता भी भगवान की ही वांगमय मूर्ति है, कथा के जो यजमान हैं वो भी भगवत स्वरूप हैं, और कथा के जो श्रोता है वो भी भगवत स्वरूप है। क्योंकि भगवान में ही इतनी क्षमता है कि वो अपने गुणों का प्रकाशन कर सकते हैं, तो वक्ता की वाणी में बैठ करके अपने ही गुणों को वर्णित करते हैं। और भगवान ही एक रूप से श्रोता के मानस पटल पर विद्यमान हो जाते हैं, तो श्रोता के हृदय में बैठकर अपनी कथा को सुनने वाले भी भगवान हैं, तो सुनाने वाले भी भगवान हैं और श्रवण करने वाले भी भगवान हैं। मेरे कहने का आशय यह है, यह श्रीमद् भागवत को सुनने वाला और सुनाने वाला एक ही है, वही परमात्मा है। वही जब आपके हृदय में बैठता है तो आपके मन में इच्छा होती है कि चलो आज कथा सुने, और वही जब हमारे मन में बैठता है तो हमारे मन में इच्छा होती है कि चलो आज कथा सुनाएं। आज आप और हम सब परम भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आपके और हमारे हृदय में भगवान विराजमान हुए हैं, तभी आप और हम कथा सुनने के लिए बैठे। मुझे अभी भी याद है, इससे पूर्व जब हम रीवा में शहर में कथा में थे, उस कथा के यजमान श्री कमला प्रसाद सोनी जी, वो भी यहाँ बैठे हैं। बहुत अस्वस्थ और एक अवस्था के उपरांत भी 3 साढ़े 3 घंटे कथा में बैठना, सुबह से पूजा में बैठना, आप कल्पना करके देखिए क्या इस अवस्था में उनके देह में इतनी क्षमता थी कि वो इतनी देर पूजा में बैठे, फिर इतनी देर कथा में बैठे। लेकिन सब मुझसे चर्चा कर रहे थे कि महाराज जी सुबह से बैठे हैं, अभी भी कथा में बैठे हैं। तो मैंने सबसे एक ही निवेदन किया कि श्रोता के हृदय में भी भगवान बैठते हैं और वो सुनते हैं अपनी कथा। वही क्षमता देते हैं कि हम 3 घंटे बैठ सकें और कथा सुन सकें। तो यदि आपको देखना है, कई लोग कहते महाराज पता कैसे चले कि भगवान हमारे मन में बैठ गए? जब जब आपके मन में विचार हो कि चलो किसी संत से मिलने चले, जब जब आपके मन में विचार हो कि चलो भगवान की कथा सुनने चले, इसका मतलब भगवान हृदय में बैठ गए। क्योंकि ऐसे विचार तभी आते हैं जब भगवान मानस पटल पर विद्यमान होते हैं। तो आज आपके और हमारे हृदय में भगवान विराजमान हुए हैं अपनी ही कथा सुनने के लिए। तो आप सब लोग परम भाग्यशाली हैं। और फिर जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इस कथा के यजमान हमारे समस्त मुख्य यजमान और यजमान परिवार, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं
कि इस भव्य दिव्य यज्ञ को आयोजित करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य आपके जीवन में आया है, इसलिए आप लोग भाग्यशाली हैं। तो आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए आइए इस श्रीमद् भागवती यात्रा में आप और हम प्रवेश करें। यह 7 दिन की यात्रा हमें निश्चित ही भगवान तक ले जाने वाली है। लोग कहते हैं भागवत 7 दिन की क्यों है, महाराज 7 ही दिन की कथा क्यों होती है, 8 दिन की क्यों नहीं होती? मैंने कहा उसके पीछे भी कारण है। हमें प्रत्येक दिन की कथा में अपने जीवन की एक एक ग्रंथि को खोलना है। आप यदि भागवत जी के महात्म्य में कथा सुनेंगे तो धुंधुकारी की कथा है। धुंधुकारी एक 7 ग्रंथि वाले, 7 ग्रंथि वाले बांस में जाकर के बैठ गया। पहले दिन में पहली ग्रंथि, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 ग्रंथियां खुल गई और धुंधुकारी दिव्य रूप में परिणित हो गया। ये 7 ग्रंथियां क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या। यही 7 ग्रंथियां हमारे जीवन की हैं और हमें अपने प्रत्येक दिन की कथा में एक एक उलझन को खोलना है, एक एक ग्रंथि को खोलना है। जिस दिन सब ग्रंथियां खुल जाएंगी तो निश्चित हम लोग भी दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडता, दिव्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो प्रत्येक दिन की कथा में अपने मन की प्रत्येक उलझन की गांठ को हमें खोलना है। दूसरा, हम लोग भी तो अपने मन में बहुत सारी गांठें लेकर के बैठे हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या की गांठ है, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो वो भी मन में ग्रंथि बधी हुई है। उन सब ग्रंथियों को इस कथा में खोलना है और सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, इस भाव को प्राप्त हो रहा है। तो इस भागवत की दिव्य कथा में आप और हम प्रवेश करें। उससे पूर्व महात्म्य भागवत जी का है, जिसमें भागवत जी की परम पवित्र महिमा का अवगाहन किया गया है। तो आप और हम सब भागवत जी के महिमा का गुणगान करें और पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। यहाँ भगवान व्यास कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे हैं? तो सत्य स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवान सत्य की प्रतिमूर्ति है। सत्य का अर्थ होता है जो सदा एक सा रहे, जो यथार्थ है वही सत्य है और सत्य परमात्मा है। हम सब लोग सत्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वेदांत कहता है शरः सर्वाणि भूतानि, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, जो कुछ है वह नाशवान है, परिवर्तनशील है। जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, जैसा कल है वैसा परसों नहीं होगा। सब बदल रहा है, क्षण क्षण करके सब क्षीण हो रहा है। आप भोजन बनाते हैं तो जैसा सुबह होता है क्या दिन तक वैसा बचता है? या जैसा दिन तक होता है क्या शाम तक वैसा रहता है? समय के साथ हर वस्तु क्षीण होती जाती है। वो कोई बात कोई वस्तु की हो अथवा इस देह की हो, शरीर भी तो समय के साथ क्षीण होता चला जाता है। जैसा 20 वर्ष पहले था वैसा 10 वर्ष पहले तक नहीं रहा, जैसा 10 वर्ष पहले तक था वैसा आज नहीं है, और जैसा आज है आने वाले समय में वैसा नहीं रहेगा, परिवर्तनशील। लेकिन परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, एक जैसा है, वो नहीं बदलते, वो तो एक जैसे है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरा कहा चित स्वरूप है, चित यानी प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप, प्रकाश की पुंज है। जिन लोगों के जीवन में
अंधेरा हो गया है। मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपके जीवन में आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, कहीं भी प्रकाश की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही, चिंता मत करिए, हमारे गोविंद की शरण में आ जाइए, हमारे गिरधर की शरण में आ जाइए। जिसके जीवन में अंधकार हो गया, कोई मार्ग नहीं दिखा, भगवान उसके जीवन में पधारे और उसे एक नए मार्ग की ओर ले गए। कल आप और हमने भगवान श्री कामतानाथ जी का दर्शन किया। भगवान लगभग 12-13 वर्ष चित्रकूट में विराजमान रहे, लेकिन राम जी का जो 1 वर्ष है वो उन 13 वर्षों पर भारी है, जो आखिरी का 1 वर्ष है। क्योंकि उस वर्ष में भगवान शबरी से मिले हैं, उस 1 वर्ष में भगवान वन के ऋषि मुनियों से मिले हैं, उस 1 वर्ष में भगवान सुग्रीव और श्री हनुमान जी से मिले। आप यदि सुग्रीव के जीवन को देखते हैं तो उसके सुग्रीव के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कोई रास्ता नहीं। घर से भाई ने निकाल दिया है, पत्नी को छीन लिया, पुत्र को छीन लिया, घर परिवार छीन लिया, ऐश्वर्य राज्य वैभव सब छीन लिया गया। सुग्रीव जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन सुग्रीव जी के जीवन में एक है, कौन? श्री हनुमान जी महाराज। और जब तक जीवन में हनुमान जी हैं, कोई संत है, तब तक चिंता मत करो, वो तुम्हारे दुखों को मिटाने का कोई ना कोई उपाय करेंगे। और श्री हनुमान जी ही राम जी को लेकर के आए, किसके जीवन में? सुग्रीव के जीवन में। और फिर सुग्रीव जी का जीवन बदल गया, आनंदित हो गया, जो सब चला गया था वो उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। तो हमारे प्रभु जो हैं, वो जब किसी को मार्ग नहीं मिलता तो सबको मार्ग दिखाने वाले हैं। तो चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप। तीसरा है आनंद। भगवान का एक स्वरूप आनंद को भी कहा गया। अच्छा, आप लोग जानते हैं आनंद किसे कहते हैं? पता है किसे किसे कहते हैं आनंद? क्या है आनंद? हमें और आपको लगता है बढ़िया कोई मिठाई हमने पाई और कहा कि बस आनंद आ गया, कुछ बढ़िया भोजन किया तो हम लोग प्रसन्न होकर कहते हैं कैसा लगा? आनंद आ गया। लेकिन आनंद क्या है? संसार की कोई भी वस्तु आनंद नहीं दे सकती। अच्छा, ये आनंद शब्द बड़ा सुंदर है। आप यदि संपूर्ण साहित्य जगत को उठा करके देखेंगे तो आनंद का पर्यायवाची शब्द आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर एक चीज देखिए, हमारे संस्कृत की विशेषता क्या है, वहां एक शब्द के लिए 10 और शब्द हैं। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा को शशि भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं, अन्य भी सोम भी कहते हैं, बहुत सारे नाम। आप सूर्य कहते हैं तो सूर्य के बहुत पर्यायवाची हैं। आप सूर्य को रवि कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिनेश कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, रवि कहते हैं, तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। लेकिन आनंद, इस आनंद का पर्यायवाची संसार में कोई दूसरा नहीं। अगर पूछा जाए कि आनंद मतलब, तो यही कहना पड़ेगा, आनंद मतलब आनंद। इस आनंद के जैसा कोई संस्कृत में शब्द है ही नहीं। संपूर्ण संस्कृत शब्दकोश में आनंद का न तो पर्यायवाची है और न आनंद का विपरीत शब्द है। जैसे दिन का रात हो गया, सुख का दुख हो गया, लेकिन आनंद का कोई विपरीत शब्द भी नहीं है, उसका पर्यायवाची भी नहीं। आनंद केवल आनंद। अच्छा, तो ये आनंद क्या है? तो बहुत गंभीरता से, बहुत प्रेम से सुनिए। आनंद कोई भाव नहीं है, आनंद एक स्थिति है। आप कहेंगे कैसे? देखो, सुख और दुख दो भाव हैं। सुख आया है फिर दुख आएगा, दुख आया फिर सुख आएगा, लेकिन आनंद कोई भाव नहीं है, आनंद एक स्थिति है। आप अगर देखते हैं हमारे राम जी के जीवन में आनंद है।
इसलिए जब उनको दशरथ जी कह देते हैं कि कल आपको राजा बनना है, तो राम जी कहते हैं ठीक है, बन जाएंगे। और अगले ही दिन सुबह को उठ करके कहता है कि आपको वनवास जाना है, तो राम जी कहते हैं ठीक है, चले जाएंगे। उनके जीवन में ना हर्ष है, ना विषाद है, ना सुख है, ना दुख है। जो दोनों स्थितियों से मुक्त हो गया है, बस वही आनंद है। जो न सुख के प्रवाह में बहता है, न दुख के प्रवाह में बहता है, बस उसके जीवन में ही आनंद है। संसार की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। अच्छा, आप मिठाई ग्रहण करते हैं, तो जब वो मिठाई हाथ में थी, क्या तब आनंद था या तब सुख था? नहीं था। मिठाई जब आपने पा ली और पेट में चली गई, तब उसका स्वाद बचा, सुख बचा? नहीं बचा। कितनी देर स्वाद है? जितनी देर मिठाई जिह्वा पर रखी हुई है, उसका सुख उतनी ही देर का है। लेकिन आनंद क्या है? श्री मीरा जी के जीवन में आनंद, नरसिंह जी के जीवन में आनंद। आप यदि मीरा के जीवन को उठा करके देखते हैं, तो हजारों विरोधी खड़े हैं जीवन में, लेकिन हजारों विरोधियों के होते हुए भी मीरा प्रसन्न है। मीरा गा रही है, नाच रही है और कह रही है, मेरो तो गिरधर गोपाल आगे दूसरों ना कोई। वो प्रसन्न है, आनंदित है, उनको किसी की परवाह नहीं। आपने संतों को देखा हो, कबीर दास जी, उनके जीवन में आनंद है। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और मांगत सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, और नाही काहू से दोस्ती, और नाही काहू से बैर। न तो किसी से मित्रता है और न किसी से बैर है। कबीर जी आनंद में है, जिसके जीवन से सुख और दुख मिट गया है, जो सुख आने पे प्रफुल्लित नहीं होता और विषाद आने पे दुखित नहीं होता, बस वही स्थिति आनंद है, जब आप हरदम मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूँ, आपने कई बार सुना होगा, आप किसी भक्त से कहते हैं कैसे हैं, तो वो कहते हैं आनंद में है। आनंद, आनंद तो श्री कृष्ण ही है। जो कृष्ण में डूब गया है, फिर उसके जीवन में न सुख है न दुख है, उसके जीवन में तो आनंद है। मीरा का कोई सम्मान करता है, मीरा जी को कोई माला पहनाता है, तो भी वो आनंद में है, और उनको लोग विष पिलाते हैं, तो भी वो आनंद में। हर भक्त का लक्ष्य होना चाहिए आनंद की प्राप्ति। तो जरा आज जब कथा से घर जाएंगे, तो खुद से पूछिएगा, क्या हमारे जीवन में आनंद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी हम सुख और दुख के चक्कर में हैं? क्या जीवन में आनंद है? और अगर आपको उत्तर मिल गया कि हाँ है, तो मुस्कुराइए, और अगर नहीं है तो सोचिए कि कमी कहाँ है। देखो, मैं एक बात सबसे कहता हूं, लोग कहते हैं महाराज हम बहुत भक्त हैं लेकिन बहुत परेशान भी हैं। क्या करें, हम बहुत भक्ति करते हैं और फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या ऐसा संभव है कि कोई भक्त भी हो और परेशान भी हो? जरा विचार करिए। आप अगर कल्पना करेंगे, हमारे कनौड़िया जी बैठे हुए, अरे कोई भक्त और परेशान दोनों हो सकता है क्या? जो व्यक्ति ये कहता है मुझसे कि मैं भक्त भी हूं और परेशान भी हूं, तो इसका मतलब या तो वो परेशान नहीं है और या तो वो भक्त ही नहीं। दोनों नहीं हो सकता। अरे भक्त और परेशानी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं।
भक्त तो आनंद में रहता है। आप नरसी से कभी पूछेंगे, नरसी जी से, क्या परेशान हैं? आपके बेटे की मृत्यु हो गई, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, आपकी बेटी संकट में है, क्या परेशान हैं? नरसी जी कहते हैं नहीं, आनंद में है। इसलिए जरा खुद से जरूर पूछिएगा कि हम भक्त हैं कि परेशान हैं। भक्त परेशान नहीं हो सकता, भक्त तो आनंद में है। तो कहने का आशय है भगवान आनंद स्वरूप है। क्या करते हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, त्रतापों का शमन करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वर्णन किया, सुखदेव जी को प्रणाम किया। फिर तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सबके मध्य में सूत जी विद्यमान हैं। ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, सौनक जी महाराज, हे सूत जी, अज्ञान ध्वंद विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमारे अज्ञान का विध्वंस कीजिए, हमें भगवान की कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों आप क्या सुनना चाहते हो? तब सौनक जी बोले, हे सूत जी, आप हमें और कुछ मत सुनाइए, केवल श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानांच पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा कोई साधन कर दीजिए जिससे हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, उसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल श्री कृष्ण चाहिए। तब सूत जी ने कहा, ऋषियों आपका विचार बहुत मंगल है, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब एक बार देवता पधारे कथा में, सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। तब देवताओं का पदार्पण उस कथा में हुआ। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी, आप ये कथा हमें सुना दीजिए और इसके बदले में परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। लेकिन धन्य है परीक्षित। परीक्षित ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी की ओर देखा कि महाराज तैयार मत हो जाइएगा। तो सुखदेव जी ने परीक्षित के भावों को देखकर देवताओं से कह दिया, देवताओं, वसुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे कथा और अमृत की तुलना नहीं हो सकती। मेरी कथा मणि है और तुम्हारा ये अमृत कांच है। अरे धिक् सुधा पिबताम सूतः मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतम सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। अमृत केवल एक को अमर करता है, पर कथा न जाने कितनों को तार देती है, कितनों को अमर कर देती है। हाँ? तो देवताओं को भी लौटा दिया सुखदेव जी ने और परीक्षित को कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो मैं आपको सुनाता। तब सौनकादि ऋषि ध्यानस्थ होकर बैठे हैं और सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर देने वाली है, तुम ध्यान पूर्वक इसे सुनो। पूर्व काल में जब मां भक्ति दुखित हुई तब उनके दुख को भी इसी कथा ने हरा। तब सौनक जी ने पूछा, महाराज ये कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय की बात है, एक बार एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्
एक बार नारद जी चलते 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 बद्रीनारायण में पहुंचे और नारद जी जो हैं चल रहे हैं और चलते चलते भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी महाराज बद्रीनारायण पहुंचे हैं। आज बद्रीनाथ में सनकादिक ऋषियों पर उनकी दृष्टि पड़ी। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं। अच्छा, ये सनकादिक ऋषि कौन है? तो ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं। सबसे पहली सृष्टि है ब्रह्मा जी की सनकादिक ऋषि। भगवान नारायण का अवतार है। और महाराज कहां तक कहें, सदा 5 साल के रहने वाले, बड़े होते ही नहीं, 5 ही साल के रहते हैं। 5 साल के रहते हैं तो इस शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, ब्रह्मा जी का उनको श्राप कि तुम सदा 5 ही वर्ष के रहोगे। और दूसरा, जैसे 5 वर्ष का बालक निर्विकार होता है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता, वैसे ही सनकादिक ऋषि निर्विकार है 5 साल के बालक के पर। दिन भर कथा सुनते हैं। कहीं कथा होती है तो कथा में चले जाते हैं। जब कहीं कथा नहीं होती तो एक भाई सुनाते हैं और 3 भाई बैठकर सुनते हैं। फिर दूसरे सुनाएंगे और 3 सुनेंगे, तो आपस में ही सत्संग करते हैं। सनकादिक ऋषियों जैसा कथा प्रेमी जगत में कोई दूसरा नहीं है। एक बार एक कथा मैंने सुनी थी, आप लोगों को सुनाऊं। सनकादिक ऋषियों के हृदय में कथा के प्रति इतना प्रेम है कि एक बार शिवजी और पार्वती निकल रहे थे। सनकादिक ऋषि कथा सुन रहे थे तो गए, दूर से ही देखा शिवजी पार्वती जी को, तो दूर से ही प्रणाम किया, नजदीक नहीं गए। तो पार्वती जी नाराज हो गई कि बताओ, हम इनके पास से गुजरे और दूर से ही हमें प्रणाम करें, मिलने नहीं आए, लगता है इनमें अभिमान हो गया है। इसलिए भगवती पार्वती ने सनकादिक ऋषियों को श्राप दे दिया। बोले जाओ, हम आपको श्राप देती हैं, आप ऊंट हो जाओ। ऊंट होता है ना, ऊंट होने का श्राप देती है। अब जो ये श्राप मिला तो सनकादिक ऋषि तुरंत उठे और पार्वती जी के चरणों में दंडवत हो गए, प्रणाम करने। पार्वती जी ने कहा कि अब प्रणाम करके क्या फायदा, अब तो श्राप मिल गया। पहले आते प्रणाम करने, पहले तो आप उठे भी नहीं। सनकादिक ऋषि बोले, माँ आपने हमें श्राप नहीं दिया है, तो आपने हमें वरदान दे दिया है। पार्वती जी ने कहा, वरदान? कैसा वरदान? बोले, आज तक मनुष्य के रूप में थे तो बार बार प्यास लगे, भूख लगे तो उठना पड़ता था। आपने ऐसी कृपा कर दी कि ऊंट बना दिया। अब 6 महीने में तक तो लगभग बार बार जल पीने के लिए उठने की जरूरत नहीं है।